आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1227 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,703 पॉइंट्स पर ट्रेड और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,67,142 पॉइंट्स को छू गया है। इसी हवाले से हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमने देखा कि परसों मार्केट तकरीबन 5,000 पॉइंट्स डाउन हुई, कल 7,000 प्लस हुई और आज एक बार फिर से 1,000 से ज़्यादा मार्केट अभी तक ऊपर जा चुकी है। अभी देखते हैं आगे पूरा दिन कैसे बिहेव करती है। कैसे एनालाइज करेंगे मार्केट के इस फ्लक्चुएशन को? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जो मुल्क में थोड़ी सी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई। एक ग्लोबल मार्केट्स ने भी उस दिन बहुत बड़ा एक फॉल लिया था चाइना अमेरिका की एक रिफ्ट की वजह से। जो हमारी तीसरी, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज आए, फिर एक बॉर्डर सिक्योरिटी भी के इश्यूज आए जब अफगानिस्तान के साथ एक स्कर्मिश हुई। इन सब चीज़ों ने जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ी देर के लिए हिला दिया था। बट जो फंडामेंटल्स हैं मुल्क के वो वहीं खड़े थे, जिसका मतलब है कि एक IMF की एंगेजमेंट चल रही थी, वो डिले हो गई थी बट हो गई है। कल भी चूंकि ये बयान आना शुरू हो गए थे कि फंड की एंगेजमेंट आगे चल पड़ेगी। सो मार्केट ने जो जिसे कहते हैं ना, अपना जो करेक्शन की थी, और करेक्शंस आर हेल्दी फॉर द मार्केट बिकॉज जो बहुत एक्स्ट्रा लोड उठा रहे होते हैं, लेट्स से कि आपने लेवरेज पे बोरो करके मार्केट में बाय किया हुआ है, तो अगर वो बोरोइंग कैपेसिटी आपकी उतनी नहीं थी तो आप निकल जाएंगे बीच में से। एंड करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी एंड दे गिव न्यू इन्वेस्टर्स द चांस टू एंटर द मार्केट। सो ये 7% की एक ओवरऑल करेक्शन हुई है। जब परसों की अगर मैं मिला लूं, कुछ एसेट्स में 10-12% की भी करेक्शन हुई है। इवन दैट इज हेल्दी फॉर द मार्केट। मार्केट एक गो में नहीं बढ़ती। सो ओवरऑल मार्केट में ये करेक्शन हुई, गुड। और फिर फंड का हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको हैंडल कर लिया गया, रास्ते खुल गए। जो ये ख्याल था कि कोई लॉन्गर ना ये चल जाए, आई थिंक अथॉरिटीज ने बहुत तंदही से और अच्छा हैंडल किया। लॉस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज बैड बट आई थिंक इट वाज वेल हैंडल्ड। उसने फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस दिया। और आज तो आपको मालूम है कि IMF is the lifeline for Pakistan's economic stability. जितनी भी आप इस वक्त पाकिस्तान की जो जैसे कहेंगे ना स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को देख रहे हैं, उसकी जो बुनियादी वजह है वो IMF की एंगेजमेंट है। और मैं हमेशा समझाता हूँ कि कोई भी मुल्क जब IMF की एंगेजमेंट में जाता है तो तहकीक, लिटरेचर, बहुत सी स्टडीज हमें ये बताती हैं कि 18 से 20 माह में एक स्टेबलाइजेशन जो है वो होल्ड ले लेती है। इसका मतलब है अफरात-ए-ज़र यानी कि कीमतें 29% पे बढ़ रही थी, आज 5% के करीब बढ़ रही हैं और लाइकली है कि हम इसी बैंड में 5 से 7 के रहेंगे। गुड। आप थोड़ा सा अपने टैक्सेस का बोझ बढ़ाते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करते हैं, आपका मालियाती खसारा 7-7.5% से 5 और 6 के दरमियान आ जाता है। तो वहां पे भी आपकी बुनियादी जो डेफिसिट है वो कम हो जाता है। तीसरी बात, आप करंट अकाउंट को संभालने के लिए जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करने की बजाय थोड़ा सा मार्केट पे छोड़ते हैं। बट जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपने लिए उससे एक इस्तेकाम भी आया। इसकी वजह से पिछले साल का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ गया, यानी कि बैरूनी खसारा सरप्लस में आ गया। इन सब चीजों ने एक स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को सीमेंट कर दिया है। IMF का ये काम है, वो डॉक्टर है ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव करती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं ये पाकिस्तान में गुड इकोनॉमिक्स डजंट वर्क। मैं अभी 18 माह में आपको तहकीक बता रहा हूँ और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बिहेवियर बता रहा हूँ। इससे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो 14-15 अरब डॉलर पे इसलिए चले गए कि जो नई लोनिंग थी मल्टीलैटरल्स की वो हो गई। जो हमारे पैसे वापस होने थे वो वापस नहीं हुए, वो री रोल हो गए। एक आखिर में पॉइंट कहना बहुत जरूरी है, ये सब आपको एक वक्त और स्पेस दे रहा है। आपको आज भी प्राइवेटाइजेशन करनी है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं, डीरेगुलेशन करनी है, प्रोडक्टिविटी ठीक करनी है, एक्सपोर्ट को ठीक करने के लिए जो मुल्क की फिजा है उसको ठीक करना है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो आज से 2 साल बाद जब IMF की जो लाइफलाइन है विड्रॉ होगी तो फिर आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ नहीं पाएंगे। सो रियली होपिंग कि ये लास्ट प्रोग्राम इसी तरह होगा कि ये सब चीजें जो हैं की जाएंगी और ये तमाम स्टेप्स